हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट कंप्लायंसेस फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन करते हो, आपकी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद एनुअली उसके रिटर्न फाइल्स करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं। अरे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, रिटर्न फाइल का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, ऐसा समझते हैं लोग। लेकिन ये सही बात नहीं है दोस्तों। रिटर्न फाइल का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होता। इनकम टैक्स को भी रिटर्न फाइल बोलते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जो है ना, रिटर्न फाइल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो क्या होते हैं मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आप रजिस्टर करते हो, तो आपको ये समझना है कि हर साल आपको दो रिटर्न फाइल करने होते हैं। एक होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और एक होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का। ठीक है, ये दो रिटर्न फाइल ज़रूरी है। अब हम डिटेल में समझते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये आरओसी रिटर्न्स या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो, तो हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, कैसा है पता है कि आरओसी और इनकम टैक्स के अलावा भी कुछ रिटर्न फाइल्स है, जिसके बारे में हम एकदम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। एक होता है डीजीएफटी का। डीजीएफटी मीन्स अगर आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, या जिसको इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड कहा जाता है, तो उसको अपडेट करना। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो उसको हर मंथ तो आपको फाइलिंग करनी है, प्लस एक एनुअल फाइलिंग करनी है। अगर आपके पास एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन है, फूड लाइसेंस है, तो उसको हर साल रिन्यू करना होता है। शॉप एक्ट लाइसेंस है, उसका रिन्यूअल होता है। प्रोफेशनल टैक्स है, तो उसका फाइलिंग होता है, रिटर्न फाइलिंग प्लस टैक्स भी पे करना होता है। तो ये एडिशनल है इनकम टैक्स और आरओसी रिटर्न से। अब लोग बहुत सारे ऐसे सोचते हैं ये आरओसी रिटर्न क्या है। तो दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, तो ये कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, ये आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करके दे रहे हैं। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जब रजिस्ट्रेशन आपको करके दे रहे हैं, मतलब कि वो आपको सर्टिफिकेट इशू करके दे रहे हैं, तो उनको आपको इन्फॉर्म करना है, इंटीमेट करना है कि आपकी कंपनी ने एक साल में क्या काम किया। अब ये जो काम किया, इसके अंदर आपको जो है क्या क्या फाइलिंग करनी, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। एक तो आपको डिन नंबर का केवाईसी करना है। आप जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो, तो आपको डीआईएन नंबर मिलता है, जिसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। इसका केवाईसी करना है आपको, समझ लीजिए रिन्यूअल करना है। ये हर साल करना होता है, अप्रैल से लेके सितंबर के बीच। 30 सितंबर लास्ट डेट है। अगर आपने 30 सितंबर को नहीं किया, तो 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपको देना है वो है AOC4। AOC4 जो है वो 30 अक्टूबर से पहले देना है। ठीक है, और इसके अंदर ऑडिट रिपोर्ट वगैरह देना है। ऑडिट रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। और MGT7। ठीक है, अगर आपकी कंपनी OPC है, मतलब 1% कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, तो आपको MGT7A देना है। अगर आपकी कंपनी नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड है, तो MGT7 देना है। इसकी फाइलिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर है। इन तारीख पे फाइल ना करने से 100 रुपये पर डे का पेनल्टी है। अब हम बात करेंगे अबाउट द इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, वो इतना सिंपल नहीं होता जितना सिंपल इंडिविजुअल का होता है। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स है। अकाउंट्स पूरे बनाने पड़ेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, क्या किया आपने। उसके बाद में पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो भी टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है वो पे करना है। रिकन्सिलिएशन, अभी जो रिकन्सिलिएशन है ये क्या है दोस्तों, आपके बैंक स्टेटमेंट से, आपके जीएसटी रिटर्न से आपके अकाउंट्स को रिकन्साइल किया जाएगा। अगर आपने जीएसटी में 10 लाख का टर्नओवर दिखाया है, तो आपको इनकम टैक्स में भी मिनिमम उतना तो दिखाना ही पड़ेगा। तो वो दोनों सेम होने चाहिए। फाइलिंग ऑफ कंपनी रिटर्न्स, कंपनी के रिटर्न्स को फाइल किया जाए। फाइलिंग ऑफ डायरेक्टर रिटर्न्स, अब जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, उनके भी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक कंपनी में डायरेक्टर हो। अब ये तो इनकम टैक्स का हो गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट क्या है दोस्तों,
एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक होता है कंपलसरी ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट हर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करवाना ज़रूरी है। जी हाँ, अगर आपने लॉस भी किया, ज़ीरो इनकम है आपकी, तो भी आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना कंपलसरी है। कंपलसरी ऑडिट कब होता है पता है आपको? जब आप एक थ्रेशहोल्ड ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा जा रहे हो। जैसे कि जितना मैं समझता हूँ अभी वो टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है? तो 2 करोड़ से ज़्यादा अगर आप जा रहे हो तो आपको कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ेगा। और आपको अगर रिटर्न फाइलिंग्स करना है, इनकम टैक्स रिटर्न करना है, तो स्क्रीन पे दिए हुए आप हमारे नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं ये रिटर्न फाइलिंग के लिए? आपको लगेगा बैंक स्टेटमेंट कंपनी का, कॉपी ऑफ परचेज एंड सेल समरी, जीएसटी रिटर्न्स का कॉपी। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप देंगे तो हम आपके लिए कंपनी के रिटर्न्स फाइल करके दे सकते हैं। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना है कि कंपनी रिटर्न फाइल करने के समय डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होता है। तो जो डिजिटल सिग्नेचर है वो वैलिड होनी चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर 2 साल में रिन्यू करनी पड़ती है। तो अगर वो एक्सपायर हो गई है तो रिटर्न फाइलिंग से पहले ही उसे रिन्यू करवा लिया जाए। तो दोस्तों, ये रिटर्न फाइलिंग अगर आप नहीं करवाते हैं 2 साल तक, तो आपकी कंपनी को रजिस्ट्रार स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। स्ट्राइक ऑफ का मतलब है वो कंपनी कैंसिल हो जाएगी और इसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाएगा, जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का या ओपीसी का है। उसके बाद में आप 5 साल के लिए बैंड हो जाओगे। आप कोई नई कंपनी नहीं बना सकते प्राइवेट लिमिटेड, और कोई एग्जिस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर भी नहीं बन सकते अगले 5 सालों तक। ड्यू डेट्स आपको वापस से याद दिला दूँ। एमसीए की मतलब जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ की फाइलिंग की ड्यू डेट 30 सितंबर और 30 अक्टूबर है। इनकम टैक्स की नॉर्मल ड्यू डेट 31 जुलाई है। कोविड की वजह से उसे एक्सटेंड किया गया है, नॉर्मली 31 जुलाई होती है। एमसीए के फाइलिंग्स और आरओसी की फाइलिंग्स का मैं एक एग्जाम्पल कॉस्ट भी आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। एमसीए की फाइलिंग में जो डिन रिन्यूअल है उसका कॉस्ट होता है 2000 रुपये फर्स्ट ईयर का और 500 रुपये सेकेंड ईयर का। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंसल्टेंट्स 2000 रुपये की जगह 5000 रुपये भी लेते, 500 रुपये की जगह पे 2000 रुपये तक भी लेते हैं। लेकिन अगर मैं करके दे रहा हूँ तो मैं ये कॉस्ट लेता हूँ। MGT 7 का मिनिमम जो है वो 1500 रुपये और AOC 4 का मिनिमम 2500 रुपये, ये कॉस्ट लिए जाते। तो ये तो कंपनी के ROC रिटर्न्स की कॉस्ट है। इनकम टैक्स रिटर्न्स का मिनिमम, बेयर मिनिमम 2500 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स का मिनिमम, अगर ज़ीरो अकाउंट से कुछ भी हुआ नहीं है कंपनी में, तो 2500 रुपये तक लेते हैं। और उसके अलावा डिपेंड्स कितने अकाउंट्स हैं, तो अकाउंट्स आपको महंगे भी पड़ सकते हैं। 2500 रुपये पर मंथ भी हो सकता है, लेकिन ये जो मैंने दिया है वो 2500 रुपये पर ईयर है। ऑडिट का डिपेंडिंग अपॉन योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस पर ये डिपेंड करता है। अगर आप एक सिंपल आपका नील है ऑडिट, तो हो सकता है आप 3 से 4,000 रुपये के बीच में ऑडिट फ़ीस दे सकते हो। और नॉर्मली अगर आपका अच्छा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो मिनिमम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 10,000 रुपये ऑडिट फ़ीस लेते हैं पर ईयर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर हैं और उसकी आप रिटर्न फाइलिंग करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी मदद करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रिटर्न फाइलिंग्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स करवा के देने में, चाहे आप इंडिया में कहीं भी हो, नो प्रॉब्लम। आपको जस्ट एक कॉल करना है, डिस्कस करना है और आपको मिलेगी बेस्ट सर्विस। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रिटर्न फाइलिंग्स के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई आपके मन में सवाल है, तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मुझे अगर आप क्यूरीज़ आप भेजना चाहते हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो कभी भी, लेकिन मैं रिप्लाई करूँगा सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।